अपना जो कल का पेपर था वो कर लेते हैं। क्या था उसमें? 50 नंबर का पेपर था ना, पॉलिनोमियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स? अगर x इक्वल टू -1 है तो यहाँ पे क्या रख दो, p ब्रैकेट में -1, ठीक है। और इन सब में भी x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ठीक है। ये कितना हो गया 1, x की जगह भी -1, सॉरी यहाँ पे भी -1, ये 1 माइनस माइनस प्लस का 4, सॉरी प्लस का 3 और माइनस का 4, तो 4 - 4 0, तो p -1 कितना आ गया 0। ये 3 मार्क्स का था। ओहो, एक सेकंड, चलो आगे देखो। ये क्या हो गया, आ गया अपन इस पहला 0 आ गया, ठीक है। पहला तो इजी है, और नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार वीडियो देख लेना, मैं ढंग से करवा रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो सेकंड देखो, व्हाट इज द 0 ऑफ 2x - 3? तो 0 का मतलब 2x + 3। 0 क्या होगा इसका मतलब इसका आंसर 0 रख दो, 2x + 3। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे गया -3, और 2 भी नीचे चला गया, -3/2 = x, ठीक है। ये भी 2 नंबर का है, बिना मतलब में, पता नहीं क्यों। चलो तीसरा देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म इन द लीनियर पॉलिनोमियल इज, ये और ये, ठीक है। तो क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x। एक काम करो ना, सुन लो खाली। द कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax + b, ठीक है। और क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax² + bx + c। और क्यूबिक क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। ऐसे ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। पूछा क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म इन अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। x का कोफिशिएंट क्या है 5x, और कांस्टेंट क्या है -3। फाइंड इट्स 0। तो 0 कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 0 रख दो, और x इक्वल टू कितना आ गया 3/5, ठीक है। ठीक है, इसमें अपने अपने नंबर दे लो तुम साथ साथ। और देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो c कितना है -2, और a कितना है 3। कितने क्या आंसर आ गया -2/3। फोर्थ, अच्छा वैसे 2 नंबर का है। फिफ्थ, इफ द फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल। तो फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब ऊपर वाला है उसकी 5 डिग्री है, x⁵ इज डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट द पॉसिबल डिग्री ऑफ द क्वोशंट। तो क्वोशंट का डिग्री क्या आएगा x⁵, मतलब डिवाइड कर देंगे ना इन दोनों को। तो जो क्वोशंट की डिग्री क्या आएगी x⁵, मतलब थर्ड डिग्री वाला आएगा। सर मैंने ये तो कर दिया, कोई बात नहीं, अब जो भी है ये आंसर है इसका। जाता रहता वही आता है। अरे डिवाइड भी तो करेंगे, अगर x⁵ है, तो ये, हाँ, लेकिन तो मैंने डिग्री ऐसे सोचा कि 5 डिग्री बटाई है। डिवाइड करने के बाद में डिग्री क्या बचेगा, डिग्री 3 आएगा, आधा x की नंबर पावर आएगा। कुछ नहीं आएगा। क्यों, लिखा तो है ये मैथ्स में तो। नहीं नहीं, x की 3 भी लिखा है तो भी ठीक है, लेकिन खाली 3 से काम चलेगा, जैसे लिख के दिखाना पड़ेगा। कुछ भी गलत है ना इसमें, ऊपर x⁵ दिखाओ, नीचे x⁵ दिखाओ, और आंसर में x⁵ दिखाओ, फिर लिख दो थर्ड डिग्री, ठीक है। पूरा लिखो, 3 नंबर का है, कुछ तो लिखोगे तुम इसके अंदर। सामान जी तो नंबर 0 दे देते थे। क्या देखो, सिक्स्थ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मतलब k की वैल्यू निकालनी है, और x की जगह क्या रखना है -4, ठीक है। इक्वल टू में क्या रखना है 0, तो 0 इक्वल टू -4⁵ फिर माइनस का -4, x की जगह -4 -2k + 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16, ये माइनस माइनस प्लस का 4 -2k और -2,
है ना, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, -2 आ गया, तो ये कितना होगा 20, 20 में से 2 गए 18, ठीक है, इस तरफ आ गया 18 माइनस 2 के इक्वल टू 0, तो 2 के भी यहाँ पे गया, तो 2 के इक्वल टू 18 और के इक्वल टू 9, है ना, 18/2, के इक्वल टू कितना आ गया, नहीं नहीं, बाद में कट जाएगा ना, 18 यहाँ पे ले जाओ तो माइनस माइनस कट जाएगा, हाँ, तो के कितना आ जाएगा 18/2 और 9 आ जाएगा। कौन सा वाला ये 6th। अब देखो 7th, देखो सर तो बहुत इजी सवाल है, तुम इसमें पता नहीं क्या टाइम लगा है कल। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, द सम एंड द प्रोडक्ट मतलब सम कितना है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट कितना है अल्फा इंटू बीटा। सम कितना दे रखा है माइनस का 1/2 और प्रोडक्ट क्या दे रखा है माइनस का 3। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अपने पास फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a से डिवाइड कर दिया x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से b/a आ गया और c/a आ गया, x² a प्लस b/a कितना है माइनस से माइनस कट गया, b/a कितना आ गया 1/2, तो b/a की जगह लिख दो 1/2 x प्लस c/a की जगह -3, तो प्लस हटा दो यहाँ से -3 इक्वल टू 0। अब 2 नीचे है अपॉन में, अपॉन में 2 नहीं हो गया, क्या होना चाहिए इनटू में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। पहला क्या हो गया इसमें 2 से 2 कट गया x और इसमें 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया -6 बराबर 0, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो देखो करना क्या है इसके अंदर, पहली लाइन ये लिखनी है, फिर इसमें a से डिवाइड करना है सब में, और b/a की वैल्यू अपने को पता है यहाँ से आ जाएगी और c/a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। x² 1x और -3 जगह c गलत है तो ये 2 आ गया, एक बार रुको सर उतारने दो, इसको बाद में उतार लेना ना, उसमें साथ साथ में साथ साथ में उतारोगे क्या, चलो आगे वाला देखो 8 देखो, इफ 1 is a zero of the polynomial then find the value of a। 1 0 इसका मतलब x की जगह 1 रख सकते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, x की जगह 1 रख सकते हैं, तो a 1 का स्क्वायर -3 a -1 और 1 की x की जगह 1 -1, वैसे x की जगह 1 रख दिया तो कितना हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू a माइनस 3 को a से मल्टीप्लाई किया, 3 को -1 से किया प्लस का 3 और -1, a में से 3 a गया माइनस का 2a, 3 में से 1 गया प्लस का 2a यहाँ पे आ गया, 2a इक्वल टू 2 और यहाँ से क्या आ गया a इक्वल टू 1, ठीक है, a इक्वल टू 1। नहीं आया तो तुम वीडियो में देख लेना वापस से, ये हाँ यहाँ पे 1 लिखा ना प्लस का 1, अरे मेरे भाई ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो गया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे थोड़ी है कि +1 लिख देंगे यहाँ पे, a -1 के बाहर +1 थोड़ी लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, है ना, तो ये मल्टीप्लाई में 1 होके वैसा का वैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके, ये प्लस का 1 नहीं है, ये मल्टीप्लाई का 1 है। 9 देखो राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो इसमें वापस वही सवाल आ गया 7th वाला, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो सम का मतलब माइनस का b/a कितना दे रखा है 3 और c/a कितना दे रखा है -2। फॉर्मूला क्या अभी अपन ने लिखा था x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0। अब इसमें ना एक काम और कर सकते हैं, देखो माइनस का b/a है
तो इस प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार माइनस, ठीक है ना। इस प्लस की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 बार माइनस, और ये माइनस का बी अपॉन है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 3, और ये सी अपॉन की जगह -2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का बी अपॉन की जगह 3, एक्स की जगह x, और सी अपॉन की जगह -2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर -3x -2 बराबर 0। जब भी ऐसा सवाल हो तो यही करना है, फिर लिखना है माइनस, फिर माइनस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन इक्वल टू 0, और इसकी जगह ये वैल्यू रख देनी है, इसकी जगह ये वैल्यू रख देनी है। ये सवाल पेपर में भी आ सकते हैं इस तरह के, देखो 2 बार आ गया, और क्या पता मैंने 1-2 बार और आएगा। पर मान तो अपनी ऐसे वैल्यू कर कराता दे कोई बात नहीं, दिमाग। सही हो गया। चलो 10 देखो, फॉर्मूला लिख के करना है लेकिन पेपर में, ठीक है। इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो एल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन है, और एल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन है। बार बार काम आ रहा है तो ये तो कम से कम गलत मत करना तुम, ठीक है। अब बताओ माइनस का बी अपॉन है, बी कितना है 1, बी एक्स थोड़ी होगा, बी तो एक्स के साथ में जो है कोफिशिएंट वो होता है, तो बी 1, और ए बी 1, एल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -1, एल्फा प्लस बीटा हो गया -1, एल्फा इंटू बीटा सी कितना है, अब ए कितना है 1, तो एल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, तो तुमको एल्फा इंटू बीटा मिल गया, एल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब इसमें देखो, इसमें वैल्यू रखनी है तुमको, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन एल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तब बताओ इसमें सबसे पहले क्या काम दिख रहा है, एलसीएम ले लेंगे, एल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा माइनस एल्फा, बीटा यहाँ पे जाएगा ना, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, एल्फा माइनस बीटा थोड़ी आएगा, क्या आएगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब बताओ बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ वही, तो बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बराबर एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 एल्फा बीटा, ठीक है ना, ये तो पता ही है अपने को। एल्फा प्लस बीटा कितना है -1 का स्क्वायर -4, एल्फा बीटा कितना है -2, तो ये कितना आ गया 1 + 8, 1 + 8 कितना हो गया 9, ये हो गया बीटा माइनस एल्फा, तो हो गया का स्क्वायर तो हो गया 9, तो इससे बीटा माइनस एल्फा कितना आएगा 3, है ना। अगर स्क्वायर 9 है तो बीटा माइनस एल्फा कितना आ गया 3 भी आ सकता है और -3 भी आ सकता है, 3 भी पॉसिबल है और -3 भी, दोनों पॉसिबल है। दोनों क्यों पॉसिबल है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए अपन ने 2 वैल्यू रख दी, तो 3 और एक -3। अब क्या चाहिए अपने को, बीटा माइनस अल्फा अपॉन एल्फा बीटा, तो देखो बीटा माइनस अल्फा कितना आया, एक बार तो 3 और एक बार -3, और दोनों के अपॉन में क्या लिख देंगे एल्फा बीटा कितना है -2, तो इसके अपॉन में -2, इसके अपॉन में -2, तो कौन कौन सी 2 वैल्यू आ गई, एक तो 3/-2, एक माइनस से माइनस कट जाएगा 3/2, ये 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, समझ गए क्या करना है, 3/-2, माइनस का 3/2 लिख दो, माइनस का 3/2 और 3/2, 2 वैल्यू आ गई, स्क्वायर है ना, 9 आ गया, 9 का रूट कर दिया 3, फिर 3 की वैल्यू इसमें डाल दी एल्फा बीटा माइनस अल्फा में, दोनों वैल्यू रख दी ना, तो आगे बस हो गया, बीटा अल्फा की वैल्यू, तो बीटा माइनस अल्फा क्या आ गया 3, और दूसरी बार क्या आ गया -3, और अल्फा बीटा की वैल्यू पहले से पता है -2, तो -2 रख दिया दोनों में, ठीक है क्या, बीटा माइनस अल्फा 3 और -3, और अपॉन में क्या आ गया दोनों में -2, 10th 11 देखो
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिख रहा है यहां से, बताओ फटाफट, अल्फा प्लस बीटा क्या दिख रहा है, माइनस पी बाई वन। तुम्हारा दिमाग अगर यहाँ पे नहीं होगा ना तो फिर फायदा क्या है, और यहाँ पे क्यू कैसे आएगा, एक्स को नहीं लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को नहीं लिखते हैं, एक्स को नहीं लिखते हैं, लेकिन ये तो क्यू तो कांस्टेंट है, क्यू थोड़ी वेरिएबल है, क्यू अपॉन वन आएगा। यहाँ पे 3 होता तो 3 लिख देते, एक्स के साथ में अगर p है, a है, b है, 2a + 1 है, जो भी है एक्स के साथ में, एक्स को छोड़ के जो भी है ना वो लिखेंगे, एक्स को नहीं लिखेंगे बस। यहाँ पे एक्स थोड़ी लिखा है मैंने, एक्स को छोड़ के, अगर p वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी है वो लिखेंगे। आ गया है इतना, a प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई। कल वापस ये पेपर लूंगा तुम्हारा सेम टू सेम, और आधे घंटे मिलेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, क्या है अपने पास, अल्फा अपॉन बीटा +2 और बीटा अपॉन अल्फा +2। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा को 2 से किया तो 2 अल्फा अपॉन बीटा, प्लस 2 को इससे किया तो 2 बीटा अपॉन अल्फा, 2 को 2 से किया 4, तो 1 + 4, तो ये तो आ गया 5, ठीक है, ये तो आ गया 5, प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा एक ही बात है, बीटा अल्फा अल्फा बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे, अल्फा को अल्फा से किया 2 अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा को 2 बीटा से किया 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, 5 + 2 कॉमन ले लिया, क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा तो है, अल्फा इंटू बीटा भी है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, कौन सा वाला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2ab यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये किसके बराबर आ गया, इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ ना मैं, ऊपर वाले का जगह 5 ऐसा कैसा प्लस 2 ऐसा कैसा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख दिया, ये और ये एक ही तो बात है। और अपॉन में क्या अपॉन में पूरे के नहीं है, और अपॉन में क्या लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा, तो 5 की जगह 5, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का p, है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का p, ऊपर लिखा हुआ है ना कहीं पे, माइनस का p और q, हाँ माइनस का p और q, तो इसकी जगह लिख दिया माइनस का p, तो माइनस का p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह q, अपॉन में अल्फा बीटा की जगह q, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा पूरे का, q, एलसीएम आ जाएगा अपना q, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे q, 5 को q से मल्टीप्लाई कर दिया, 5q प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2p स्क्वायर माइनस 4q, अब सॉल्व कर दें इसको, तो 2p स्क्वायर प्लस q अपॉन q, ठीक है, ये आंसर हो गया, आगे चाहे सॉल्व करो चाहे मत करो, इतना बहुत है, 2p स्क्वायर प्लस q अपॉन q, ठीक है, यही आंसर है। फिर से समझा दो, देखो करा क्या अपन ने, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अपने को, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है अपने को, और अपने को निकालना है अल्फा अपॉन बीटा +2, बीटा अपॉन अल्फा +2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया,
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, है ना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, 1 आ गया। इसको फिर आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 से अल्फा को किया 2 अल्फा अपॉन बीटा, फिर 2 को इससे भी कर देंगे और 2 को आगे वाले से भी कर देंगे। 2 को इससे किया 2 बीटा अपॉन अल्फा, 2 को 2 से किया 4, तो 1 अलग दिख रहा है, 4 भी अलग दिख रहा है, ये तो 5 हो गए। ये 1 कैसे आया? अरे पहला वाला क्या है? अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ पे पहले क्या है? बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा कट के 1 ही तो आएगा। ये आ गया 4, तो 4 और 1 तो 5 हो गया। इन दोनों में क्या एलसीएम आ गया? बीटा अल्फा, अल्फा बीटा एक ही बात है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने को पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और वो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली वो इसमें ऐसे कैसे रख दी। इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी पता है और इसकी भी पता है, तीनों की वैल्यू पता है अपने को, और तीनों क्या है? दोनों ही हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया? माइनस का पी, और इसकी जगह क्या लिख दिया? क्यू। तो ये तो पी स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2 क्यू हो गया, अपॉन में क्यू आ गया, एलसीएम ले लिया, क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 5 क्यू, तो 5 क्यू के इनको ब्रैकेट खोल दिया, 2 पी स्क्वायर और माइनस का 4 क्यू, क्यू से 1 क्यू कट गया, मतलब 5 से 4 कट गए, 1 बच गया, 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन क्यू। ऊपर नीचे कटेगा नहीं। देखो इस क्यू से अगर तुम क्यू काट देते हो ना तो तुमको फिर 10th क्लास में या 9th क्लास में रहने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये तब करता है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, ऐसे तो फिर तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 है, ठीक है, या फिर तो ये कितना होता है 4, 4 अपॉन 2 कितना होता है 2, अगर तो इस 2 से एक 2 को काट देगी तो ये तो 3 आएगा, फिर 2 प्लस 1 3। मूर्खता है ये, अगर अपन इस 2 से इस 2 को काट दे, कोई भी चीज़ कटती है तो कॉमन लेके कटती है, ठीक है। अगर ऊपर प्लस में है a प्लस बी है और नीचे a है तो उसको काट नहीं सकते। कब काट सकते हैं? जब वो a यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो, या फिर a को कॉमन ले लें। पहले एक काम कर सकते हैं अगर तू चाहे तो, a प्लस बी के दोनों के अपॉन में a लिख दो, ये तो a से कट गया 1, 1 प्लस बी अपॉन a आएगा, फिर a को दोनों के नीचे लिखना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तभी मैं बोलता हूँ छोटे बच्चों के साथ बैठा कर। आगे देखो 12th, फाइंड द जीरोज। तो जीरोज तो बहुत इजी है काम, क्या आ गया? 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 बराबर 0। तो 2 पहले ही कॉमन आ रहा है, तो 2 तो ऐसे हट गया, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0, 2 तो कॉमन आके वैसे ही 0 के पास चला गया। अब 4 के दो टुकड़े क्या होंगे कि 3 आ जाए, माइनस का 3x माइनस 1 प्लस 3 बराबर 0, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, तो क्या आ गया? x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक 3। कोई बात नहीं, 2 कॉमन नहीं लिया तो भी सही है, आंसर अगर ये आ रहा है ना 1 और 3 तो सही है। फाइंड द जीरोज। मैंने माइनस का 6, तुमने अगर 6 और 2 लिखा होगा, माइनस का 6 और 2 लिखा होगा, हाँ। एक ही बात है। आंसर क्या आएगा? 1 और 3। 13 देखो क्या, 13 देखो, तुम्हारी बात सुन लिया मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the quadratic polynomial has the sum of zeros as half of their product। क्या बोल दिया ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, such that the quadratic polynomial has sum of zeros। sum of zeros क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, as half of their product, मतलब अगर प्रोडक्ट को हाफ करेंगे तो ये मिलेगा, यही तो है। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो प्लस है, जो सम है वो प्रोडक्ट का हाफ है, मतलब मान लो सम अगर 5 है,
प्रोडक्ट 10 है तो 10 का हाफ कर देंगे तो 5 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा है वो अल्फा इंटू बीटा का हाफ है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, और अपॉन में 2b है तो इसको लिख दो 2a, सी अपॉन 2a, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी अपॉन ए अपॉन 2 अपॉन 1, ये फिर भी क्या होगा सी अपॉन 2a। मैं डायरेक्ट लिख दिया, तुम ऐसे करके भी लिख सकते हो जैसा तुमको अच्छा लगे। अब माइनस का b, सॉरी माइनस का b कौन है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट, x के साथ में यहाँ पे कौन दिख रहा है तुमको, 2k भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है ना, देखो ये भी x ही है। x के साथ में अगर मैं इन दोनों में x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, इसमें 2k और इसमें 1, तो 2k प्लस 1, b कितना है मेरा 2k प्लस 1, और a कितना है 3 इक्वल टू c कितना है माइनस k माइनस 5, क्या है माइनस k माइनस 5, ये पूरा है। नहीं है क्या, अच्छा नहीं क्वाड्रेटिक अरे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, जो भी कांस्टेंट है ना, देखो जिसके आगे x नहीं लगा हुआ या x स्क्वायर नहीं लगा हुआ वो सारा तो c है, जिसके आगे x लगा हुआ है वो अपना a b है, और जिसके आगे x स्क्वायर लगा हुआ है वो a है। तो a कौन हो गया 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 3, 3 से 3 तो कट ही गया, इस 2 को मल्टीप्लाई में ले जाओ ऊपर, तो 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो गया, माइनस का 2 यहाँ पे चला गया, माइनस का 2k प्लस 1 इक्वल टू में माइनस k माइनस 5, इसको सॉल्व करना है। 2 को 2 से किया माइनस का 4k, 2 को 1 से किया माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का k माइनस का 5। अब माइनस के 4k को इधर ले जाओ और 5 को इधर ले आओ, तो 4k यहाँ पे गया, 4k में से 1k गया 3k, और 5 यहाँ पे आया, 5 में से 2 गए 3, है ना 4। समझ में आया क्या ये, जल्दी जल्दी समझो, नहीं समझ में आया तो फटाफट बोल दिया करो, नहीं समझ में आया तो मैं बताऊं, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। k इक्वल टू आ गया 1, तुमको अगर कुछ जानना है तो तुमको पूछना पड़ेगा। अभी वापस देख लेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत करो। 14 फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, जीरोज का मतलब अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा कितना है 5, बीटा कितना है 3, और गामा कितना है -2। अब तुमको ये पता है 3 फॉर्मूले, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। अब अल्फा कितना है 5, और ये 3 और ये माइनस का 2, तो तीनों को ऐड कर दो, 5 और 3 8, 8 में से 2 गए 6, 6 कितना आ गया माइनस का डी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 5 से 15, ये 15 हो गया, प्लस बीटा गामा -6 और गामा अल्फा -10, तो ये हो गया माइनस का 16 प्लस का 15 माइनस का 1 कौन हो गया सी अपॉन ए। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का 30 हो गया माइनस का डी अपॉन ए। ये तुमको आना चाहिए था खुद से करना। इतना आ गया क्या, नहीं आया, नहीं समझ में आ गया क्या, मतलब समझना ही तो था इसको, और क्या करना। अल्फा तुमको पता है, बीटा पता है, गामा पता है, तुमको ये तीनों फॉर्मूले भी पता है, तो तीनों फॉर्मूले में वैल्यू डाल के बस ये तीनों वैल्यू निकालनी थी। अब नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ए डिवाइड में तीनों के, ए को यहाँ से हटाओ और तीनों के डिवाइड में ले जाओ, मतलब चारों के डिवाइड में चला गया एक्चुअली, लेकिन यहाँ से तो ए से कट गया ना, चारों के ए डिवाइड में चला गया। जहाँ पे भी माइनस का बी अपॉन ए है तो वहाँ पे प्लस को क्या कर दो माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस का डी अपॉन ए है
इसको भी प्लस को क्या कर दो, माइनस माइनस, समझ रहे हो तुम, प्लस को माइनस माइनस, प्लस को माइनस माइनस। अब एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, एक्स क्यूब सॉरी, एक्स क्यूब ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, ये जो माइनस का बी अपॉन ए है की वैल्यू क्या आ गई 6, माइनस का बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई 6। फिर सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई, तो पहले एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए की जगह -1, एक्स की जगह एक्स, माइनस की जगह माइनस, माइनस का डी अपॉन ए की जगह -30 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट भी खोल देते हैं और अपना आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, माइनस का x प्लस माइनस माइनस प्लस का 30 इक्वल टू 0। ये वापस बताना है या फिर तुम एक बार खुद से आराम से देखोगे, टाइम लगा के तो समझ में आ जाएगा। नहीं, अभी ट्राई करना, थोड़ी देर बाद में तुमको टाइम देंगे पूरा करने के लिए, खुद से करने के लिए भी और वीडियो देख के करने के लिए भी। फिफ्टीन हो गया, 15 कहाँ हो गया, 14 हुआ है ना, 15 तो करना है, हाँ टोटल 20 है। इफ 1 इज अ 0, 1 तुमको गिवन है कि 1 इसका एक 0 है, मतलब x इक्वल टू 1 तुमको गिवन है, बाकी जीरोज निकालने हैं। तो एक काम करो, x इक्वल टू 1 आया, 1 यहाँ पे आके किसका हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है इसका, तो x माइनस मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई 30 है, तो 30 को तुम क्या लिख सकते हो, जो नॉर्मल फैक्टर है 1 और 30 को छोड़ के, प्राइम फैक्टर इसके 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। इन ये 3 फैक्टर हैं, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का मतलब इसमें 3 फैक्टर हैं, 3 में से एक तो ये है और बाकी 2 निकालने हैं। तो 30 में से अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 15। अब 15 के 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 और 5। तो यही काम मेरे को इसमें करना है। तो पहले तो क्या करना है, इस पूरे को x माइनस 1 से डिवाइड करना है, किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। कैसे समझ में आया, ये 1 दे रखा है तो पहली लाइन लिखी x प्लस एक्स इक्वल टू 1, 1 को यहाँ पे लिया है x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 1 को इस पूरे में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो करो डिवाइड, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को x से किया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को 1 से किया, माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस ये कट गया, तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, माइनस के 2x से किया, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस के 2x को माइनस 1 से किया, प्लस का 2x, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, माइनस का ये x माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3, माइनस के 3 से किया, माइनस के 3 को x से किया, माइनस का 3x माइनस के 3 को माइनस के 1 से किया, प्लस का 3, कट गए दोनों। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या आया है, जैसे 30 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 15 ना, तो ये भी 15 आया है। इसको और 2 टुकड़ों में तोड़ना है, 3 और 5 में। क्या करेंगे, फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, इसके फैक्टर क्या आएंगे, माइनस के 2 को तोड़ दो 2 टुकड़ों में, माइनस का 3x और प्लस का x, यही 2 टुकड़े होंगे। इसीलिए तुमको इससे पहले वाली एक्सरसाइज करवाई थी मैंने फैक्टर करने वाली। तो एक्स स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट ही कर लो ना, इतना सारा सवाल तो करवा दिया तुमको इस तरह के। क्या आ गया, माइनस का 3 और प्लस का 1, एक्स लगा दो खत्म। तो एक्स की 2 वैल्यू कौन सी आ गई, एक तो 3 और एक क्या आ गई -1, और पहले से क्या रखी थी 1। अगर 1 इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे तो इससे क्या पता चलेगा 0 आएगा, तो पहले से पता है, इसमें दे रखा है 1 इसका 0 है, तो 1 तो 0 है, अगर 1 इसमें पुट कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, बाकी 2 रूट कैसे निकालेंगे, बाकी 2 रूट निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, ये अपन ने क्या किया, x इक्वल टू 1 की हेल्प से x माइनस 1 करके इसको एक फैक्टर लिया है, मतलब जैसे 30 है, अब 30 किससे मिलके बना है 2 इंटू 3 इंटू 5 से, x बराबर 1 हुआ क्या, हाँ x बराबर -1, x बराबर 1 हुआ,
तो x बराबर 1 हुआ तो 1 इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इन तीनों में से अगर मैं किसी से भी डिवाइड करूं तो बाकी 2 ही बचेंगे ना। जैसे 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 और 5 बचेंगे, 5 से करूंगा 2 और 3 बचेंगे। तो मैं तीनों एक साथ नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं 2 निकाल सकता हूँ, मेरे को 2 के फैक्टर करने आते हैं। समझ गए ना, ये चीज़ है। जैसे 16 है, 16 भी देखो सेम टू सेम है, अगर ये कर लोगे तो भी तुमको समझ में आ जाएगा। अगर अदर डिवाइड करना है, अदर जीरोस निकालने तो हमेशा डिवाइड करना है, जो बाकी जीरोस हैं उनकी हेल्प से। जैसे 16 है, और 16 में तुमको 2 जीरो पहले से पता है, 2 और निकालने हैं क्योंकि 4 है ना, तो 2 पता है। तो एक तो इसको पहले लिखो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। एक तो 1 है और एक 1/2 है, तो 1 यहाँ पे जाके ये आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस हाफ इक्वल टू 0। और इससे अच्छा ये है, हाफ हाफ नहीं लिख के पहले 2 को यहाँ पे ले जाओ, 2x इक्वल टू 1, अब 1 यहाँ पे ले आओ, माइनस 1 इक्वल। इससे अच्छा ये है 2x माइनस 1। तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों ही जीरो हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, फिर क्वाड्रेटिक को इस पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को 2x से किया, x को माइनस 1 से किया, माइनस 1 को 2x से किया, माइनस 1 को माइनस 1 से किया, इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। और एक ये इक्वेशन है पावर 4 वाली, तो पावर 2 वाले को पावर 4 वाले से डिवाइड कर देंगे, इससे अब 2 और मिल जाएंगे अपने को। देखो क्या है, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1, और यहाँ पे क्या है बोलो, 4, 2x की पावर 4, 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब 2x स्क्वायर को 4x क्यूब लाना है, 4x की पावर 4 लाना है, क्या करेंगे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। x स्क्वायर से इसको किया 2x की पावर 4, x स्क्वायर से आगे वाले को किया माइनस 3 x स्क्वायर, x की क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर से 1 को किया प्लस का x स्क्वायर। अब ये प्लस, सॉरी ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया। ये कितना आ गया, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 2। ये ऐसा कैसे लिख दिया। अब 2x स्क्वायर से माइनस का 4x स्क्वायर कैसे लाएं, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस के 2 से इसको किया माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस के 2 से माइनस के 3x को किया प्लस का से माइनस के 2 से 1 को किया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस 0 0 0। क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो 2 को लिख सकते हैं अपन √2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, एक्स प्लस √2, एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0। एक्स की क्या वैल्यू आ गई, प्लस के √2 यहाँ पे गया, माइनस का √2 और माइनस का √2 वहाँ पे गया, तो ये 2 वैल्यू और आ गई। तो माइनस का √2 और एक प्लस का √2, तो 2 वैल्यू पहले से आ रखी थी, 2 वैल्यू अब आ गई। तुमको ना उसका उल्टा भी दे सकता था, तुमको दे सकता था कि ये 2 रूट पहले से हैं, एक तो माइनस का √2 एक प्लस का √2, और 2 रूट और बताओ। तब क्या करते, तब ये करते x इक्वल टू क्या है, एक तो √2 है और एक x इक्वल टू माइनस का √2 है, इसमें करते x माइनस √2 और एक x प्लस √2, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करते, ठीक है ना। जैसे जैसे ये है 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो फिर 3 को 6 से करोगे तभी तो 2 ही आएगा। मतलब इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करते तो क्या आ जाता 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1।
ठीक है ना। आगे देखो, आगे 17। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये तो बिल्कुल फर्जी है। सबसे पहले इसको, पहले तो हाँ, माइनस का सिर्फ पहले नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे पहले? माइनस का 8x लिखेंगे, है ना। माइनस का 8x नंबर वाइज लिखते हैं। माइनस का 8x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x² माइनस का 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ रहा है 6, और इस 4 से 6 कैसे आएगा? 4 के ऐसे दो टुकड़े तो बन ही नहीं सकते, तो 6 आए। ये किसी ने सही किया था क्या? ठीक है, ठीक है, तो ये होगा भी नहीं, गलत है ये। 18 भी सेम क्वेश्चन है, 18 भी गलत है। सवाल ही काट दो ना। 50 मार्क्स का है, इसको वो कर देंगे, 46 का कर देंगे। ये दोनों मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हो तो जाएगा ये, लेकिन फायदा नहीं है, रूट में आंसर आएगा। रूट में आंसर लाना है क्या अपने को? छुट्टी करवानी है, चलो फिर इसको बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन अभी नहीं कर रहे। रूट में आंसर आएगा, अभी तुम्हारे लायक नहीं है ये। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये कर लेंगे। 19 देखो, फाइंड, इधर देख लो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जीरोस दे रखे हैं तुमको, एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो पहले तो ये निकालना है जिसके जीरोस क्या है। तो एल्फा कितना दे रखा है? -12, और बीटा कितना दे रखा है? 4। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है इसका। एक्स की वैल्यू क्या दे दी? -12, और दूसरे एक्स की वैल्यू क्या दे दी? 4। -12 को इधर ले आओ, एक्स प्लस 12, 4 को इधर ले आओ, एक्स माइनस 4। तो क्या आंसर आ गया इसका? एक्स प्लस 12 और एक्स प्लस एक्स माइनस 4, ये आ गया पॉलिनोमियल। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉलिनोमियल आ जाएगा, है ना, रूट की हेल्प से। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? x², 12 में से 4 गए 8, तो प्लस का 8x माइनस का 48 इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों को, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अपन इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? फटाफट, नहीं नहीं, वैसे अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है ना, वैसे कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा? माइनस का 8, अल्फा प्लस बीटा आ गया। माइनस का बी अपॉन ए अलग निकालो, तो माइनस बी कितना है? 8, ए कितना है? 1, ये भी कितना आ गया? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरीफाई करना। अरे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ये अपने को पता है, लेकिन इसमें इसी को वेरीफाई करने के लिए बोला है, प्रूव करने के लिए बोला है। तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी अलग अलग, और दोनों इक्वल आनी चाहिए। अपने को अल्फा पता है ना, -12, बीटा पता है 4, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया इन दोनों की हेल्प से, जोड़ दिया दोनों को, -8। बी भी पता है, यहाँ से ये अपन इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन से अपन ने ए बी सी तीनों निकाल लिए, तो बी अपॉन ए निकाल लिया, ये भी कितना आ गया? -8। तो दोनों सेम आ गए, मतलब यहाँ पे लिख दो वेरीफाइड। और फिर वो निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा कितना है? और ये 4, मल्टीप्लाई करो, -48। अब सी अपॉन ए अलग निकालो, सी कितना दिख रहा है? अपॉन ए कितना दिख रहा है? 1, ये भी कितना आ गया? इसको बोलते हैं वेरीफाई करना। दोनों सेम आ गए ना, ये होती है बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20, यही वेरीफाई करना था बस कि दोनों सेम आने चाहिए। सेम आ रहे हैं, हाँ। बच्चे हैं,
if the polynomial is divided by another polynomial then the remainder comes out to be, remainder क्या आया, ax plus b, a बताना है और b बताना है, तो डिवाइड कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको डिवाइड कर दो, 4x की 4 तो पलटो काम है, प्लस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, बताओ इस डब्बे में क्या आना चाहिए, 4/3, बिल्कुल सही, ये 3 को यहाँ पे ले गए तो डब्बा किसके बराबर हो गया, 4/3 के, बिल्कुल सही है। तो ये क्या आ गया, 4/3x, क्योंकि x भी चाहिए, x नहीं, x स्क्वायर, 4/3 x स्क्वायर, चलो 4/3 x स्क्वायर को इससे करो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 4/3 x स्क्वायर, इसको इससे किया 4x की पावर 4, फिर इसको इससे किया 4 16, 16/3, 16/3 x की पावर 3, फिर इसको इससे किया 4/3 x स्क्वायर। देखो ऐसा आएगा क्या हाँ, नहीं ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा इसलिए नहीं आएगा, देखो ये एक्चुअली ना सवाल कुछ और होगा यहाँ पे, लेकिन इसने ना कुछ गड़बड़ कर दिया, स्क्वायर है यहाँ पे, नहीं स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे कुछ डिजिट चेंज है, 4 की जगह कुछ और है, क्या बोनस नंबर है इसके? चलो ठीक है, बोनस नंबर है इसके, तुमको करवाना है क्या ये? नहीं, मन नहीं, ठीक है छोड़ दो, 4/3 देख के नींद आ गई। 4/3 देख के नींद आ गई।